इलेक्शन के लिए ताहयात नहली कैसे हो सकती है, ये कहाँ लिखा है? इस्लाम में भी तौबा का रास्ता मौजूद है। आइन में बहुत सी चीजें थोपी गई, हमने एक लकीर खींची। मुल्क से गद्दारी करने पर नहली की सजा 5 साल और झूठ बोलने की सजा ताहयात है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंटेरियंस ने आइन बनाया, डिक्टेटर ने आकर सियासतदानों और आइन को बाहर फेंक दिया और नए कवानीन लाए। असल कानून में ये ABCD नहीं थी, डिक्टेटर्स ने इसमें शामिल की। सियासतदानों को बुरा ना बोलें, वो अवामी राय से मुंतखब होते हैं। आमरों और सियासतदानों को एक साथ नहीं फरका जा सकता। आबिर आइन तोड़कर हुकूमत में आता है, मुंतखब होकर नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि आप सारी जिंदगी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कानून आ चुका, नहली 5 साल की हो चुकी, तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी? सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नहली केस की बराह रास्त समाअत। आइन का तकद्दुस तब होगा जब हम उसे मानेंगे या फिर कहेंगे कि बंदूक का तकद्दुस मानेंगे। मुनाफिक काफिर से ज्यादा खतरनाक होता है। आमरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों न डाली? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। क्या जनरल जिया या उसके वजीर कानून को सादिक और अमीन का मतलब पता नहीं था? सारा आइन अंग्रेजी में है, अमीन के लिए उन्हें पता नहीं था अंग्रेजी का लफ्ज क्या है। पार्लियामेंट ने कानून बना कर दिया। एक शख्स टहलता हुआ आता है और कहता है नहीं ये सब खत्म। एक डिक्टेटर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सबको उठाकर फेंक दिया। यहाँ तो फिर हम डिक्टेटरशिप को ठीक मान लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वकील खुर्रम रजा का आईनी तरामीम का हवाला। रहने दे, तरामीम भी गन पॉइंट पर आई। कुछ लोगों ने कहा आधी जमहूरियत पर आमरीत से बेहतर है। चीफ जस्टिस का मुकालमा। कोई दलील दे, यहाँ बैठे 5 अफराद असेंबली में बैठे 326 अफराद से ज्यादा अक्लमंद है। आप डिक्टेटर्स की दानिश को अराकीन असेंबली की दानिश पर फौकत नहीं दे सकते। जब तक कोई झूठा साबित नहीं होता, हम क्यों फर्ज करें वो झूठा है? सादिक और अमीन का मतलब वही है जो इस्लाम में है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली। कौन तय करेगा किसका किरदार अच्छा है या नहीं? जस्टिस जमाल बंदोखेल का इस्तफसार। ये तो खुदा ही तायुन कर सकता है। वकील का जवाब। एडवोकेट खुर्रम रजा ने अदालती दायर इख्तियार पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस काजी फाजिल ईसा का साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के 2 मुतज़ाद फैसलों का हवाला। वही जज समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नहली लिखते हैं। फैसल वाड़ा केस में माइंड तब्दील किया, आपने आर्टिकल 225 को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरे वालिद भी आमिर के बनाए कवानीन के तहत नाअहल हुए। मेरे वालिद का कसूर ये था कि पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। हम उस केस को हल किए बगैर नहीं छोड़ सकते। क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज की गई। वकील खुर्रम रजा के दलाइल। अदालती डिक्लेरेशन किसी न किसी कानून की बुनियाद पर दिया जाता है। जस्टिस मंसूर अली शाह। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता शख्स की नहली की मुद्दत 10 साल बरकरार। नहली की मुद्दत 5 साल से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल। अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिम फाइक जमाली की नहली की मुद्दत से मुतालिक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। वो मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता जिसको स्ट्रांग रियासत न मिले। पार्टी को लो कर ले, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे दे, सबको निशान अलाट कराए। निशान अलाट होना बड़ा ज़रूरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉमन सिंबल न होना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। PTI का बल्ला वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। बैरिस्टर गौहर खान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। PTI की दरखास्त पर नंबर लग गया। सियासी जमात का इंतखाबी निशान ना होना पार्टी से ज्यादती है। अगर लोग आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे तो सिस्टम की हार होगी। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, सबको निशान अलॉट किए जाएं। पार्टी को अलहदा करना आइन की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। बल्ला मिले या ना मिले, PTI इलेक्शन लड़ेगी। तहरीक इंसाफ एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन PDM का सहूलतकार बना हुआ है। कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का रवैया दुनिया के सामने रखा।
190 मिलियन पाउंड केस से बानी पीटीआई का कोई लेना देना नहीं। अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में कोई शवाहिद नहीं। पीडीएम का कोई रहनुमा अपने हलके में जाने के लायक नहीं। ये हलकों में निकलेंगे तो उन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये जो मर्जी कर ले। 8 फरवरी को अवाम से बहुत मार पड़नी है। जमहूरियत को चलने दें, अवाम को हुक्मरानी दे। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा की मीडिया टॉक। नफरत, तकसीम, गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखते। नू लीग या पीटीआई नहीं, पीपल्स पार्टी अवाम की किस्मत बदलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, मियां साहब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम बदलने की कोशिश की। उन्होंने रायवन में कोई दिल का अस्पताल नहीं बनाया, खुद लंदन से इलाज करवाते हैं। 8 फरवरी को उनको दिल की तकलीफ होनी है, हम उनके लिए रायवन में दिल का अस्पताल बनाएंगे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इमरजेंसी का काम 6 हफ्ते में मुकम्मल किया। देख रहे हैं कि पीआईसी के 2 ब्लॉक्स को कैसे ठीक करना है, इसका जायजा ले रहे हैं। अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी बनाने जा रहे हैं। 100 अस्पतालों के तामीराती काम को 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लेंगे। वासिल नकवी की गुफ्तगू।